मेरे पास तकरीर के लिहाज से वक्त कम है जी, लिहाजा मोहब्बत से आप सुने, प्यार से बोलिए तो सुभान अल्लाह। अल्लाह दौलत देना, अल्लाह ताकत देना, तो घमंडी ना बनिए, सर झुका के चलिए, रब की बारगाह में फरियाद करें, मौला मेरी कोई हैसियत तो ताकत नहीं है, जो कुछ भी अता करता है सब तेरा, जो कुछ भी अता करता है सब तेरा ही तेरा है। सामने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। थोड़ी आवाज़ और बढ़ा दो बाबू। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो आओ दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों के निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जो विष्णु वेश के बेटे सोमती माँ के दुलारे हैं, जो विष्णु वेश के बेटे सोमती माँ के दुलारे हैं, वही अंतिम ऋषि हैं, शहरे मक्का में पधारे हैं। दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही निर्धन के दाता हैं, निहत्थों के सहारे हैं। वही निर्धन के दाता हैं, निहत्थों के सहारे हैं। और किया भविष्यवाणी जिसकी सभी नबियों रसूलों ने, किया भविष्यवाणी जिसकी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। और कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा, कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा। दयालु और कृपाशील शाहिदी हमारे हैं, दयालु और कृपाशील शाहिदी हमारे हैं। और यही लिखा हुआ है बाइबिल व हिंदू ग्रंथों में, यही लिखा हुआ है बाइबिल व हिंदू ग्रंथों में। वही अंतिम महाऋषि हैं, वही मौला के प्यारे हैं, वही अंतिम महाऋषि हैं, वही मौला के प्यारे हैं। और उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा हुसैन, और उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा हुसैन। वो जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नज़ारे हैं, वो जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नज़ारे हैं। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करीमा बबख्शाए बरहाले माँ कि हस्तम असीरे कमंदे हवा, नदारेम गरस्तु फरियादरस, तू ही असियारा खता बख्श बस, निगदार मारा ज़ेराहे खता, खता दर गुजारम सवाबम नुमा। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़कर जो महफिल की इब्तिदा न करे, उसे चाहिए कि वो जिक्र खुदा न करे।
और ऐसी ही ज़बान किसी मोमिन की हो ही नहीं सकती जो जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे। ऐसी ही ज़बान किसी मोमिन की हो ही नहीं सकती जो जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे। तेरा जिक्र करते हैं यही एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और जन्नत के बदले में मदीने को छोड़ दें ये सौदा नहीं कर सकते, हमें नुकसान है मौला, ये सौदा नहीं कर सकते, हमें नुकसान है मौला। और एक हम नबी की तारीफ करें तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बहुत बड़े शायर, ब्राह्मण शायर डॉक्टर रामशंकर दत्त ने कहा था कि रोज़े पाक से होकर जो हवा आती है हम गरीबों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे मुस्लिम हो जो आका को बशर कहते हो, अरे हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है, अरे हम तो हिंदू हैं लेकिन हमें हया आती है। और अपने वक्त का एक बहुत बड़ा पंडित शायर डॉक्टर सोमनाथ सोम ने कहा था कि मैं शायर हूं कोई सियासी नहीं हूं। आवाज आ रही तो बोले सुभान अल्लाह। मैं शायर हूं कोई सियासी नहीं हूं, सना खाने अहमद हूं कोई बागी नहीं हूं। भला सोम दुनिया चाहे कहे कुछ भी, मैं हिंदू हूं लेकिन वहाबी नहीं हूं। भला सोम दुनिया चाहे कहे कुछ भी, मैं देखिए मेरे पास वक्त तकरीर के लिहाज से बहुत कम है। मैं डॉक्टर सोमनाथ सोम ने कहा था कि मैं शायर हूं कोई सियासी नहीं हूं, सना खाने अहमद हूं कोई बागी नहीं हूं। भला सोम दुनिया चाहे कहे कुछ भी, मैं हिंदू हूं लेकिन वहाबी नहीं हूं। भला सोम दुनिया चाहे कहे कुछ भी, मैं हिंदू हूं लेकिन वहाबी नहीं हूं। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप तमामी हजरात उर्स से मोहम्मदी में तशरीफ लाए हैं। तमामी तर उलमा किराम मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। मैं एक एक करके फर्दन सबकी तारुफ तो करा नहीं सकता। बानी इजलास साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर राह सुन्नियत गुले गुलजार तग़ियत हुजूर अशाह सूफी मोहम्मद शमीम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली व नूरानी की मोहब्बत में ये सारे उलमा तशरीफ लाए हैं। और आज अच्छी तकरीर, बेहतरीन तकरीर, नसीहत आमेज़ गुफ्तगू आपको जामे माक़ुलात व मनक़ुलात हज़रत अल्लामा व मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली व नूरानी की समाअत करनी है। अच्छी नक़ाबत अदीब शहीर हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ताजुद्दीन वारसी साहब क़िबला की हो रही है। और एक अजीम लहजा आप मुलाहिज़ा करेंगे, एक छोटा शायर हसन रज़ा नौशाही मेंबर नूर पर ये भी तशरीफ फरमा है। इनकी जो है अच्छी आवाज़ और अच्छे शेर आपको समाअत करने हैं। और बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने वाला शायर, अजीम शायर, अदीब शहीर बुलबुल बाग़ रज़ा मद्दाह रसूल हजरत रोशन वैशालवी साहब क़िबला मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। इजहार बाबू को भी आपने समाअत किया। और फिरोज हस्सानी साहब हैं, मौलाना मुश्ताक साहब और हमारे पीर तरीक़त रहबर राह सुन्नियत सूफी यूनुस साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। बड़ी तेजी के साथ इन तमाम तर उलमा की दुआ लेते हुए दो चार जुमले में आप तमाम सामाइन की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। हर बंदा बिजी है ना जी, किसी के पास वक्त नहीं, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी गाड़ी में चलो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी बिल्डिंग में रहो। कोई आपके लिए दुआ नहीं करता है जी। आपका पड़ोसी आपका दुश्मन बन जाता है, आपका भाई आपका दुश्मन बन जाता है, आपकी तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं होती। मेहनत आप करते हैं, मशक्कत आप करते हैं, आपकी गाड़ी देखकर, आपका कपड़ा देखकर, आपकी बिल्डिंग देखकर, आपका मकान देखकर, आपके बैंक बैलेंस को देखकर, आपकी जमीनों जायदाद को देखकर आपका भाई आपका दुश्मन बन जाता है, आपका पड़ोसी वाला आपका दुश्मन बन जाता है। आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती जी। अल्लाह अकबर। लोग तो ये चाहते हैं कि तुम शराब पीते पीते मर जाओ, दुश्मन तो ये चाहता है तुम तारी पीते पीते मर जाओ। आपका दुश्मन तो यही चाहते हैं ना कि तुम्हारी जमीनें बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाए, तुम तबाह बर्बाद हो जाओ। कोई आपके लिए दुआ नहीं करता है। लेकिन हाँ, इस धरती में एक जमात है, वो जमात अल्लाह अकबर, जहां भाई ने ठुकराया था, जहां पड़ोसी वाले ने ठुकराया था, जहां खानदान वाले आपके लिए बद्दुआएं करते थे, लेकिन एक जमात है जो आपके लिए दुआएं करती है। बोलो सुभान अल्लाह। वो जमात किसकी है?
ये आइमा की जमात है, ये उलमा की जमात है। ये आपकी कड़वी बातों को बर्दाश्त भी करते हैं और आपकी मग़फ़िरत की दुआएं भी करते हैं, आपकी तरक्की की दुआएं भी करते हैं। लिहाजा दोस्त बनाओ तो इन आलिमों को बनाओ, दोस्ती करो तो इन सोफिया से करो, दोस्ती करो तो बुजुर्गान दीन से करो। कुछ लोग जब गरीब रहता है ना हजरत ताजुद्दीन भाई, जब बंदा गरीब रहता है ना तो फातिहा से मोहब्बत करता है, दुरूद से मोहब्बत करता है, मज़ारों से मोहब्बत करता है, इमामों से मोहब्बत करता है, आलिमों से मोहब्बत करता है, सोफियों से मोहब्बत करता है, पीरों से मोहब्बत करता है, गौसे पाक से मोहब्बत, गरीब नवाज से मोहब्बत, आला हजरत से मोहब्बत। जब बंदा गरीब रहता है ना जी तो उलमा के पास आते हैं, इमाम के पास आते हैं, मौलाना दुआ कर दीजिए ना, मैं परेशानी के आलम में हूँ, मौलाना दुआ कर दीजिए ना, मेरा कारोबार नहीं चलता है। लेकिन जब अल्लाह दौलत देता है ना, जब अल्लाह ताकत देता है ना, जब अल्लाह औलाद देता है ना, जब अल्लाह सलाहियत देता है ना, फिर वो फातिहा का इनकार करता है, फिर वो इमाम का इनकार करता है, फिर वो मज़ार का इनकार करता है, फिर वो उर्स का इनकार करता है। याद रखना, जो अल्लाह दौलत देना जानता है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ जी, दौलत अल्लाह देता है, ताकत अल्लाह देता है, औलादे अल्लाह देता है, जमीनें अल्लाह देता है, प्रॉपर्टियां अल्लाह देता है। आप देखते नहीं ये गरीब था अचानक मालदार हो गया, आप देखते नहीं जी कि जमीन पर रेंगते हुए कीड़े वो जो है बुलंदी के सूर्या तक पहुंच जाते हैं। आप देखते नहीं, पता ये चला जी कि अल्लाह दौलत देता है, अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह औलादें देता है, अल्लाह प्रॉपर्टियां देता है, बेटा अल्लाह देता है, सलाहियत अल्लाह देता है, सेहत अल्लाह देता है। और याद रखना, जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो ताकत देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो औलादें देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो सलाहियत देना जानता है वो लेना भी जानता है। आज देखा यह जाता है, दौलत आती है बंदा घमंडी हो जाता है, दौलत आती है इमामों का इनकार कर बैठता है, दौलत आती है उर्स का इनकार कर बैठता है, दौलत आती है तो सोफिया का इनकार कर बैठता है। याद रखना जी, जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो ताकत देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो सेहत देना जानता है वो लेना भी जानता है। होना तो ये चाहिए था, जब दौलत आए, ताकत आए, सरबलंदी आए तो सर झुका के चल। आज देखने को ये मिलता है जी, दौलत आती है लोग सीना तान के चलते हैं, दौलत आती है तो तहबंद झुला के चलते हैं, दौलत आती है तो अकड़ के चलते हैं। याद रखना, आप देखते नहीं है जी कि बड़े बड़े जमींदारों की जमीनें खत्म हो गई, बड़े बड़े दरबारों की दरबारी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। मेरी एक आदत है ताजुद्दीन भाई कि मैं जमीनी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर यहाँ फारसी के गर्दान और अरबी के माकूले पढ़ दूं तो कौन समझेगा? मैं अगर गुफ्तम पढ़ दूं कौन समझेगा जी? मैं अगर परवरदम के गर्दान सुना दूं कौन समझेगा? लिहाजा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जमीनी गुफ्तगू करूं। अल्लाह अकबर। मेरे पास तकरीर के लिहाज से वक्त कम है जी, लिहाजा मोहब्बत से आप सुने, प्यार से बोलिए तो सुभान अल्लाह। अल्लाह दौलत देना, अल्लाह ताकत देना तो घमंडी ना बनिए, सर झुका के चलिए, रब की बारगाह में फरियाद करें, मौला मेरी कोई हैसियत तो ताकत नहीं है, जो कुछ भी अता करता है सब तेरा, जो कुछ भी अता करता है सब तेरा ही तेरा है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर बंदा बिजी है जी, किसी के पास वक्त नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम है। बंदा रोजी रोटी के खातिर मारा मारा भटकता है। ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे गुजरते हैं ना, क्या 5 मिनट निकालते हैं कुरान पढ़ने के लिए? नहीं ना जी। 24 घंटे गुजर जाता है, क्या 10 मिनट निकालते हैं दुरूद पढ़ने के लिए? नहीं ना जी। हमारे पास वक्त कहाँ है? दरवाजों पर बैठकर, किसी के दरवाजे पर बैठकर चुगलखोरी करने का वक्त तो है। चौक चौराहे पे जाकर एक कप चाय पीते हैं, घंटों किसी की कीमत करते हैं, वहां तो वक्त है, लेकिन कुरान पढ़ने का समय हमारे पास नहीं, दुरूद पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी के साथ 2-4 जुमले आप तमाम सामाइन की मोहब्बतों के हवाले करके मैं अपनी जगह को ले लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आज उर्स मोहम्मदी से पैगाम लेके जाओ, दिलों को जोड़ने का काम करो, दिलों को तोड़ने का काम ना करो जी। आज दौलत है, ताकत है, बंदा अच्छा खाता है, अच्छे मकान में रहता है, सारी चीजें मौजूद है, लेकिन मोहब्बत नहीं है जी। बाप बेटे में बोलचाल बंद, भाई भाई में बोलचाल बंद, पड़ोसी वाले को पड़ोसी वालों से बोलचाल बंद। अच्छा खाता है बंदा, अच्छे मकान में रहता है, अच्छी गाड़ी में चलता है, सारी चीजें हैं, ग़िज़ाएं अच्छी है, अच्छे खाने तो मौजूद हैं, लेकिन आपस में मोहब्बत नहीं है मेरे भाई। लिहाजा दिलों को तोड़ने का काम ना करें, दिलों को जोड़ने का काम करें। ये अल्लाह वाले दिलों को जोड़ने का काम करते थे, ये किसी को जमीनों जायदाद नहीं देते थे जी। क्या
गौसे पाक हम लोगों के लिए मकानात बनवा दिए? नहीं ना जी। क्या गरीब नवाज हम लोगों को सोने का तमघैला दे दिए? नहीं ना जी। इन अल्लाह वालों ने दिलों को जोड़ने का काम किया, टूटे दिलों को जोड़ने का काम किया है जी, मोहब्बत फैलाने का और प्रेम का पाठ पढ़ाने का काम किया है। यही कारण है अपने तो अपने बेगाने भी कसीदे पढ़ते नजर आते हैं, अपने तो अपने गैर भी तारीफें करते हुए नजर आते हैं। आप उठते बैठते चलते फिरते हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी के साथ एक वाकया आप तमाम सामाइन के गोशे गुजार में कर देता हूँ। मोहब्बत के साथ प्यार से बोलिए तो सुभान अल्लाह। सारे लोग मिलकर नहीं बोल रहे जी, सारे लोग नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आप घबराए नहीं, बंदा जब बोलता है तो मुंह से हवा निकलती है ना? नहीं निकलती है? अरे मुंह की बू निकलती है कि नहीं निकलती है? बंदा जब अल्लाह का नाम लेता है तो मुंह से आवाज निकलती है, हाँ बू, मुंह की बू निकलती है। दो भाई आपस में बात कर रहे थे, कहता कि तुम ब्रश वगैरह नहीं करते क्या, तुम्हारे मुंह से बू आ रही है? बंदा बोलता है ना, तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह का नाम लेगा, जब सुभान अल्लाह बोलेगा तो मुंह से बू निकलेगी, मुंह की बू निकलेगी, मुंह से हवा निकलेगी। अल्लाह अकबर। सोफिया फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है, जब सुभान अल्लाह बोलता है, तो सुभान अल्लाह बोलने में उसके मुंह से जो बू निकलती है, रब्बे कायनात उस बू को मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार बना देते। और यहीं तक महदूद नहीं है जी, अर्श आज़म पर फरिश्ते उस खुशबू को सूंघा करते हैं, अर्ज करते हैं मौला ये खुशबू कहां से आ रही है? आवाज आती है मीज़ाबे रहमत से, आवाज आती है अर्श इलाही से। क्या बंदा सुन, पचपैका की सरजमीन पर मेरा बंदा मेरा नाम ले रहा है, सुभान अल्लाह बोल रहा है, और वो मेरा नाम लेने में उसके मुंह से जो बू निकल रही है, मैंने उसे मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार बना दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप उठते बैठते चलते फिरते हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहें। अल्लाह अकबर। हज़रत अल्लामा मौलाना अबू सुलेमान जज़ूली अपनी किताब दलाइलुल खैरात में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने हज़रत सुफियान सौरी का वाक़या नकल फरमाया। अल्लाह अकबर। हज़रत सुफियान सौरी हमेशा हज करने के लिए जाते थे। एक मरतबा का वाक़या है, बड़ी तेज़ी के साथ शॉर्टकट में मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी बातों को आप तमाम सामाइन की मोहब्बतों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत सुफियान सौरी हमेशा हज करने जाते थे जी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जब हज में आप गए, आप पूछो अपने इमामों से, अपने आइम्मा से पूछो ना, जब बंदा हज करने जाता है ना तो वहाँ मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग मुख्तलिफ दुआएं मांगी जाती है, अलग अलग तस्बीहें पढ़ी जाती है। आप सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएं, वहाँ अलग दुआ मांगे। आप खाने काबा का तवाफ करें, वहाँ अलग दुआ मांगे। आप मकाम इब्राहिम के पास जाएं, वहाँ अलग तस्बीह पढ़ें। आप शैतान को मारो, वहाँ अलग दुआ मांगो। आप मीना में जाएं, वहाँ अलग दुआ पढ़ें। आप अरफात में जाएं, वहाँ अलग तस्बीह बयान करो। लेकिन अल्लाह अकबर। हज़रत सुफियान सौरी बयान करते हैं, मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा जो हर मकाम पर हुजूर पर दुरूद ही पढ़ रहा था, हर जगह हुजूर पर दुरूद व सलाम ही पढ़ रहा था। हज़रत सुफियान सौरी बयान करते हैं, मैंने पूछा उस नौजवान से, ऐ नौजवान जरा ये तो बता, यहाँ तो लोग हज के मकाम पर अलग मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दुआएं मांगते हैं, अलग अलग तस्बीहें पढ़ते हैं, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू हर मकाम पर हुजूर पर सलातु सलाम ही पढ़ रहा है, हर मकाम पर हुजूर पर दुरूद सलाम ही पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा आप कौन हैं जी, अपना नाम तो बताएं। अल्लाह अकबर। हज़रत सुफियान सौरी कहते हैं कि मुझे पहचाना नहीं, लोग मुझे सुफियान सौरी कहते हैं। इतना कहना था, कहा सरकार आप ही सुफियान सौरी हैं, बहुत बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, बहुत बड़े अल्लाह के जो है मुकर्रब बंदे थे और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। कहा सरकार आप ही सुफियान सौरी हैं। मेरी मुकद्दर का सितारा चमक गया, आपकी ज़ियारत हो गई। सरकार गुज़िश्ता साल मैं अपनी माँ को हज करने लाया था। अल्लाह अकबर। नौजवानों, अल्लाह दौलत देना तो वालिदैन को जरूर मदीना दिखाना जी। ये तुम्हारे वालिद हैं, पूछो ना इन बूढ़ों से, ये अलवा सुतनी खाकर तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारा है, ये अलवा सुतनी खाकर तुम्हारी जिंदगी को बनाया है। मैं देखता हूँ ना कलीजा फट जाता है ताजुद्दीन भाई के 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, ये बूढ़ा बेचारा साइकिल से फेरी करता हुआ नजर आता है। इन बूढ़ों को साइकिल से फेरी करने पर मजबूर किसने कर दिया? जो उम्र थी कुरान पढ़ने की, जो उम्र थी तस्बीहें पढ़ने की, जो उम्र थी मस्जिद में जाकर झाड़ू लगाने की, उस उम्र में ये बूढ़ा 80 साल 70 साल की उम्र में साइकिल से कभी पारोटी बेचता हुआ नजर आता है, कभी कपड़ा बेचता हुआ नजर आता है। किसने मजबूर कर दिया इन बूढ़ों को इस उम्र में साइकिल चलाने पर? अल्लाह अकबर। नौजवान ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी सोच है जी। पूछो ना इन बूढ़ों से, ईद का मौका आता था ना, ये तो टूटी चप्पल पहन लेता था, फटा पुराना कपड़ा तो पहन लेता था, एक पुरानी लुंगी होती थी ना, उसी को पहनकर
ईद की नमाज पढ़ लेता था, लेकिन बेटा तेरे लिए नए जोड़े लाता था, तेरे लिए नई चप्पलें खरीद के ये बूढ़ा लाता था। लेकिन जब ये बुढ़ापे के बुढ़ापे पर कदम रखा ना, तुमने अपनी औकात को भुला दिया, तुमने इसकी इज्जत को पैर के तले रोंदना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इस पर बात करूं ताजुद्दीन भाई तो बात मेरी लंबी हो जाएगी। नौजवानों, अल्लाह दौलत देना, अल्लाह ताकत देना, तो आप अपने वालिदैन को मदीना जरूर दिखा दो। वो नौजवान कहता है सरकार मैं गुज़िश्ता साल अपनी माँ को हज करने लेकर के आया था, मेरी माँ तवाफ कर रही थी, तवाफ खाना काबा का चक्कर लगा रही थी। चक्कर लगाते लगाते अचानक क्या हुआ कि मेरी माँ जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जमीन पर गिरना ही था कि मेरी माँ का चेहरा सीहा हो गया, मेरी माँ का पेट फूल गया। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता सरकार मेरी माँ खाना काबा का तवाफ कर रही थी, मेरी माँ चक्कर ही लगा रही थी कि गश खाकर जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरना ही था कि मेरी माँ का चेहरा काला पड़ जाता है, मेरी माँ का पेट भी फूल जाता है। सरकार सारे लोग तो तवाफ में थे, सारे लोग तो खाना काबा का चक्कर लगा रहे थे, मैं परेशानी के आलम में था, मैं मुसीबत के आलम में था। मेरी माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी, मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल सीहा हो चुका था, मेरी माँ का पेट भी फूल गया था। अल्लाह अकबर। नौजवान बयान करता है सरकार अचानक मैंने क्या देखा कि एक नूर सा चेहरा वाला चला आ रहा है। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता सरकार एक ऐसा इंसान आया जिसका चलना लाजवाब था, जिसका चेहरा लाजवाब था। जब मेरे करीब में आया तो मुझसे पूछा है बाबू परेशानी के आलम में क्यों हो, चेहरे में उदासी क्यों है, चेहरे की रंगत में तब्दीली क्यों है। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता सरकार मैंने उस आने वाले इंसान से कहा क्या पूछते हैं जी, मैं मेरी माँ तवाफ कर रही थी, खाना काबा का चक्कर लगा रही थी, एकाएक क्या हुआ कि मेरी माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गिर पड़ना था कि मेरी माँ का चेहरा काला पड़ चुका है, मेरी माँ का पेट भी फूल गया है। अल्लाह अकबर। उस आने वाले इंसान ने कहा बाबू जरा माँ के चेहरे से कपड़े को तो हटाओ। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है सरकार मैंने कपड़े को हटाया, हटाना था कि उस आने वाले इंसान ने अपने दस्ते अकदस को, अपने हाथे मुबारक को मेरी माँ के चेहरे पर लगाया, लगाना था। जो चेहरा सीहा हो गया था दूध से ज्यादा सफेद हो गया। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा सरकार उस आने वाले इंसान ने मेरी माँ के पेट पर अपने दस्ते मुबारक को रखा, रखना ही था कि मेरी माँ का पेट भी सही सलामत वाला हो गया। जब मैंने ये नजारा देखा कदमों में गिर गया कि सरकार जरा बता तो दीजिए आपका नाम क्या है, अपनी तारुफ तो करा दीजिए। अल्लाह अकबर। आवाज आई, नौजवान पहचाना नहीं, शम्सुद्दोहा मैं ही हूँ, बदरुद्दुजा मैं ही हूँ, नूरुल हुदा मैं ही हूँ, यासीनो ताहा मैं ही हूँ, जिसका तू कलमा पढ़ता है वो नबी मुख्तार मैं ही हूँ। इतना कहना था, कदमों से लिपट गया, आवाज लगाई कि अल्लाह अकबर सरकार मेरी किस्मत का तारा चमक गया, आपकी जियारत हो गई। हुजूर जरा ये भी तो बता दीजिए ना मेरी माँ का चेहरा क्यों काला पड़ गया था, मेरी माँ का पेट क्यों फूल गया था। अल्लाह अकबर। आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्तरगढ़ इरशाद फरमाते हैं बाबू गुनाहों की बदौलत, खताओं की बदौलत तेरी माँ का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन हाँ तेरी माँ एक अमल किया करती थी। आज हमारा नौजवान क्या अमल करता है जी, या तो वो शराब पीता है, या तो वो तारी पीता है, या तो वो गांजा पीता है, या तो वो भांग की गोलियां खाता है, या तो बंदा गुटखा खाते खाते मर जाता है, या शराब पीते पीते मर जाता है, या नशा करते करते मर जाता है। ये आजकल के नौजवानों की ये अमल है उसके अंदर है जी। लेकिन अल्लाह अकबर मेरे आका आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं तेरी माँ एक अमल किया करती थी। नौजवान ने कहा सरकार वो अमल क्या करती थी, आवाज आती है सुन। तेरी माँ जब झाड़ू लगाती थी मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ती थी, जब खाना बनाती थी मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ती थी, जब बर्तन मांजती थी मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ती थी, जब कपड़ा धोती थी मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ती थी। जो दीवाना दुनिया के अंदर मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है मुसीबत के आलम में मैं उसकी कश्ती पार लगा देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सरकारी। जो दीवाना मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है मुसीबत के आलम में मैं उसकी कश्ती पार लगा देता हूँ। अल्लाह अकबर। नौजवानों होश के नाखून लो, आज उससे मोहम्मदी से पैगाम लेके जाओ, कभी माँ बाप का दिल ना दुखाना जी। अल्लाह दौलत दे तो घमंडी ना बनना जी, अल्लाह ताकत दे तो सीना जो है चौड़ा करके तकब्बुर के साथ ना चलना। मोहब्बत का पैगाम दो मेरे भाई, सारी चीजें दुनिया में मौजूद है लेकिन आज मोहब्बत नहीं है। एक हदीस पाक का मफहूम बयान करके मैं अपनी जगह को लेता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका आमना
आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने एक मर्तबा सहाबी से पूछा था, ऐ सहाबी जरा ये तो बता रब के नजदीक पसंदीदा अमल कौन सा है? अल्लाह अकबर। तमाम सहाबी कहने लगे सरकार रब के नजदीक पसंदीदा अमल नमाज है ना? अल्लाह अकबर। रोजे महशर के जा गुदास बुवद अव्वलीन पुरशिश के नमाज बुवद। नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज इबादतों का मग़ज़ है जी। नमाज के बगैर बंदा मुकम्मल कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। नमाज इंपॉर्टेंट आवर इस्लाम, विदाउट नमाज मोमिन इज नॉट सक्सेसफुल। नमाज के बगैर हमारी जिंदगी की गाड़ी चल ही नहीं सकती है। अल्लाह अकबर। सहाबी ने अर्ज किया सरकार रब के नजदीक पसंदीदा अमल तो नमाज है ना? मेरे आका आमना के लाल हैं, अब्दुल्ला के लख्त जिगर हैं, अपने सरे मुबारक को हिलाया, कहा नहीं नहीं जी, नहीं नहीं जी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था वो सहाबी ताज्जुब में पड़ते हैं। दूसरा सहाबी खड़ा होता है, सरकार तो रब के नजदीक पसंदीदा अमल तो रोजा है ना? बंदा भूख की तड़प को बर्दाश्त करता है, खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, ऐसा नहीं कि खाना भी नहीं है पानी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि ताकत भी उसके पास नहीं जो खा सके, है ताकत भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, लेकिन रब की रजा के खातिर रब की रजा के खातिर बंदा खाना पीना छोड़कर भूखा प्यासा रहता है। आया आका तो रब के नजदीक पर पसंदीदा अमल रोजा है। मेरे आका आमना के लाल ने इरशाद फरमाया था, अपने सरे मुबारक को हिलाया, कहा नहीं नहीं जी। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना वो सहाबी और ताज्जुब में पड़ गए। दूसरा सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं सरकार फिर रब के नजदीक पसंदीदा अमल तो हज है ना? क्योंकि बंदा पैसा को खर्च करके हज करने जाता है, अपने गाड़े की कमाई है, मेहनत की कमाई है, बंदा उसको खर्च करके हज करने जाता है, तो रब के नजदीक पसंदीदा अमल सरकार फिर हज है। मेरे आका आमना के लाल ने अपने सरे मुबारक को हिलाया, कहा नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अल मुख्तसर शॉर्टकट में सुनिए, एक सहाबी और खड़े हो गए, कहा सरकार फिर रब के नजदीक पसंदीदा अमल तो ज़कात है ना? अल्लाह अकबर। कौन बंदा ज़कात निकालना चाहता है जी? नहीं ना। अल्लाह जब दौलत देता है बंदा ये सोचता है कि मैं मेहनत की कमाई, मशक्कत की कमाई, खून पसीने की कमाई क्यों ज़कात में निकाल दे? दिया करें मेरे भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं ताजुद्दीन भाई कि मदरसों का ख्याल रखा करें, आप मदरसे वालों को दिया करें, अपने इमामों का ख्याल करें। दीन की बका इन मुकर्रिरों से नहीं है मेरे भाई, दीन की बका इन शायरों से नहीं है जी। दीन की असल बका है तो आइम्मा हजरात से है। दीन की अगर बका है तो वो मदरसे के मुदर्रिसों से है। दीन की असल बका है तो यही इमामों से है। अल्लाह अकबर। इस पर बात करूं तो फिर मेरी बात लंबी हो जाएगी ना। मेरे आका आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर के सामने वो सहाबी अर्ज करने लगे सरकार तो रब के नजदीक फिर पसंदीदा अमल तो ज़कात है ना? मेरे आका आमना के लाल ने अपने सरे मुबारक को हिलाया और आपने इरशाद फरमाया नहीं नहीं जी। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, का फिदा का अभी वो उम्मी, सरकार आप ही बता दीजिए ना रब के नजदीक पसंदीदा अमल कौन सा है? हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं। मेरे आका आमना के लाल ने इरशाद फरमाया था उस दौर में जिस दौर में मोहब्बतों का जनाजा निकल जाए, उस दौर में जिस दौर में बेटा बाप को भूल जाए, उस दौर में जिस दौर में भाई भाई को भूल जाए, उस दौर में जिस दौर में पड़ोसी वाला पड़ोसी वाले को भूल जाए, उस दौर में जिस दौर में लोग मोहब्बतों का जनाजा निकाल दे, आका फरमाते हैं उस दौर में मोहब्बत को कायम करना रब के नजदीक सबसे बड़ा पसंदीदा अमल है। जिस दौर में लोग मोहब्बतों का जनाजा निकाल दे, हुजूर फरमाते हैं उस दौर में टूटे दिलों को जोड़ देना, मोहब्बत को कायम कर देना रब के नजदीक सबसे बड़ा पसंदीदा अमल है। लिहाजा नौजवानों मोहब्बत का जनाजा ना निकालो जी। बस एक जुमला और कह देता हूँ, आज नौजवानों के कदम बहक रहे मेरे भाई, इन महफिलों से आप पैगाम लेकर के जाओ, इन अल्लाह वालों की सोबत में बैठकर अपनी जिंदगी को और अपनी दुनियावी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी को सुधारो मेरे भाई। आज ये बहुत बड़ा अलमिया है समाज का, हम तनज़्ज़ुली के शिकार हो गए, हम तनकीद के शिकार हो गए। ये नौजवान ये दुनिया की फानी मोहब्बत में पड़ जाता है और भाग करके शादियां कर लेता है मेरे भाई। आज बहुत बड़ा अलमिया है समाज का कि हमारी जो है मुस्लिम बेटियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई। किसने भागने पर मजबूर कर दिया? नौजवानों ये तुम्हारी सोच है। कुछ नौजवान तो कहता है मौलाना क्या करें, उसके बगैर तो खाना हराम, पीना हराम, बात ना करें तो चैन नहीं, उनसे कलाम ना करें तो सुकून नहीं। अल्लाह अकबर। अब तुम किस लड़की से किस
कितने दिन से मोहब्बत करता होगा? 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। अच्छा, माँ ने 9 महीना पेट में रखा जी, 2 साल तक गोदी में रखा जी, तू अपना पाखाना भी साफ नहीं कर पाता था, तेरी माँ तेरे बाथरूम को धोती थी। क्या 9 महीने की मोहब्बत तेरे लिए फीकी पड़ गई? जो माँ ने 2 साल तक तुझे अपने सीने का दूध पिलाया, वो माँ का दूध तेरे लिए फीका पड़ गया? जिस बाप ने 18 साल तक तुम्हारी तालीम और तरबियत की, तुझे सवारा, तेरी परवरिश की, क्या 18 साल की मोहब्बत तेरे लिए फीकी पड़ गई? याद रखना, जब तू माँ बाप का ना हो सका, किसी लड़की का क्या होगा? याद रखो जी नौजवानों, कभी दुनिया की नाजायज मोहब्बत के खातिर बाप की मोहब्बत को पामाल ना करना जी, कभी माँ की मोहब्बत को पीठ के पीछे ना डालना। याद रखना जो नौजवान ये कदम उठाता है, माँ बाप जीते जी ही मर जाते हैं दुनिया में, समाज में सर उठा के चलने के काबिल नहीं होते जी, पूरे समाज वाले ताना मारते हैं। यही वो जा रहा है जिसकी बेटी ने गलत कदम उठाया या जिसके बेटे ने गलत कदम उठाया है। लिहाजा नौजवानों, बाप के अरमान पर कभी पानी ना फेरना जी। शादी होगी, अच्छे घरों में होगी, अच्छे खानदानों में होगी, लेकिन कभी भागकर समाज की नाक न कटाना जी, कभी बाप की मोहब्बत को दुनिया में पामाल न करना जी। या अल्लाह अकबर, मैं तो देखता ये हूँ कि जब किसी बेटे का कदम बहकता है, माँ बाप पूरी जिंदगी समाज में सर उठाने के काबिल न होते हैं, चौक चौराहों पर बैठकर चाय पीने के काबिल वो नहीं रहते। लिहाजा नौजवानों, ये पैगाम लेकर के जाओ, उर्से मोहब्बती से, मोहम्मदी से पैगाम लेकर के जाओ कि जितनी भी जिंदगी जो अब तुम गुजारोगे तो औलिया इकराम की बताए हुए बातों पर, उलमा इकराम की बताए हुए बातों पर। मेरे पास वक्त की किल्लत है, लिहाजा मैं तो चाहता था कि बहुत देर मेरी गुफ्तगू हो, लेकिन रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ यह है कि मौला हमें हक बोलने, आपको हक सुनने और हक बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। सारे लोग मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी सब कुछ नामुकम्मल है। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।